हाय एवरीवन। तो आज हम ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो बोलेगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दूसरे टाइप का सवाल बनता है इसमें कि आपको बोलेगा फाइंड करो लोकल मैक्सिमा या तो फिर लोकल मिनिमा। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन यार इसी पैटर्न में सॉल्व होने वाले हैं। अब मेरा काम रहता है कि मैं आपको हर एक चीज़ स्टार्टिंग में क्लियर करते चले जाऊं सो दैट कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 1% भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सीख गए हम लोग। हाँ भैया, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सीख गए। इन दो पैटर्न में से कुछ भी पूछा जा रहा है अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर, सो इट मीन्स कि वो भाई इसी वीडियो से सॉल्व होने वाला है जो कि भैया पढ़ा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये टर्म क्या लिखा है एंड ये चार मतलब क्या होते हैं। उससे पहले अगर हम कर्व की बात करें, ठीक है, मेरे पास अगर ये कर्व है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे बिल्कुल। एंड सपोज दैट ये कर्व कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है ना, तो इसका कुछ मैक्सिमा वैल्यू होगा यहाँ पे एंड कुछ मिनिमम वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे होगी। ठीक है, और मैं अगर इनको मार्क करूँ तो कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, यस। और ये थोड़ा आप लोग ध्यान दें तो ये कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1 अगर मैं लिख दूं ऐसे ही, और ये कुछ पॉइंट हम मान लेते हैं या कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। तो ये अगर मैं इसको ऐसा पैरेलल खींचूं तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू होने वाली है और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। ठीक है, अब हमें यही वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, यस, हमें यही वैल्यू निकालनी है। क्या बात समझ में आ गई है? यस भैया। अब ये मिनिमम कब होगा और ये मैक्सिमम कब होगा उसकी कंडीशन है। ठीक है, लोकल मिनिमम कब होगा, लोकल मैक्सिमम कब होगा, या तो ये कुछ भी नहीं होगा या तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा एंड ये कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। तो यार देखो यहाँ पे डी का टर्म है। अब ये डी बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, इसके अंदर आप सेकेंड डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनटू आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, माइनस डेल एक्स डेल वाई कर रहे हो। ठीक है, तो इतना बड़ा टर्म याद करना मेरे ख्याल से कर सकते हो और उसका स्क्वायर करो, है ना। हम डी को क्या ले रहे हैं, डी को हम कुछ नहीं ले रहे, डी को हम ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यस भैया। एंड जो भी मेरा पॉइंट्स होंगे ए कॉमा बी, हम उस पॉइंट्स को रखेंगे इनटू साथ में क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमें पता चल गया कि हमें एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एंड उनमें a कॉमा b जो भी पॉइंट होंगे वो पुट करने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ में क्या करना पड़ेगा, माइनस का इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या कह रहा है कि आप सेकंड डेरिवेटिव करें जो भी फंक्शन गिवन होगा और उसको dx dy कर लो या dy dx कर लो, डजेंट मैटर, बट वो इस पैटर्न में होने वाला है। तो दिस इज़ योर d। अब d बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। एंड बुक में हो सकता है कि आपको वो शॉर्ट फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, बट एक्चुअली में करते हम यही है। ठीक है, एक्चुअली में हम करते यही हैं। ठीक है, इसको अगर मैं dy कह दूं एंड पेन का कलर थोड़ी देर ऑरेंज लेते हैं, तो बुक में इतना टर्म क्या गिवन रहता है, इतना टर्म रहता है r। ठीक है, r किसे कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव। इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं बुक में t, जिसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और इस पूरे टर्म को कहते हैं s। तो अब आप लोग d निकाल सकते हो। हाँ भैया, d निकाल सकते हैं। तो d क्या हो जाएगा, r इंटू टी माइनस s का स्क्वायर। ठीक है, या तो इंटू का साइन हटा दें तो बुक में कैसे गिवन होता है, बुक में होता है d r इंटू टी माइनस का s स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। यहाँ पे r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और t रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड s रिप्रेजेंट कर रहा है dx dy का, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव और इसका स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। अब ये अगर मेरा पॉजिटिव होता है, देखो ये अगर पॉजिटिव होता है d, तो ही मैं कह सकता हूँ या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, अब बाकी फर्दर कंडीशंस हैं। बाकी फर्दर कंडीशन किस पे, x पे, मतलब r पे। r अगर पॉजिटिव है, r अगर पॉजिटिव है तो वो लोकल मिनिमा की कंडीशन है, r अगर नेगेटिव है तो वो एक मैक्सिमा की कंडीशन है। दैट्स इट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है
बट यकीन करो ये जो मैं टर्म समझा रहा हूँ ना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है एंड यहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही डिटेलिंग में करेंगे एंड आपको इसी क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा, उस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे भाई, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। तो होमवर्क क्वेश्चन को भाई सभी लोग नोट डाउन कर लें, इसमें भी वही पूछा गया है, ठीक है, और इसमें भी वही पूछा गया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था या तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछा जाएगा, या तो फिर क्या पूछा जाएगा, फाइंड कर दो क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं अभी आपको लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें कवर कर देंगे इस पहले नंबर के क्वेश्चन से। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, तो मैं यहाँ पे इस स्लाइड को छेड़ नहीं रहा, इस स्लाइड पे चलते हैं एंड सीखते हैं कि क्वेश्चन को भैया करना कैसे, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, ठीक है। अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में सीखा था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लूँगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा। सो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, साथ में y हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर 0 दे देगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, और 3 ये दे देगा। अब मैं इसको y के टर्म में रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 2y, और ये भी कांस्टेंट है तो 0 ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर रहे होते हैं। तो यहाँ से मैं क्या सीख जाऊँगा कि ये मेरा इक्वल टू 0 है और ये भी मेरा इक्वल टू 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को 0 पे इक्वेट कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहली स्टेप क्या हो गई मेरी इसमें कि स्टेप नंबर 1 पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ और उसको 0 से इक्वेट कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। ये मेरी पहली स्टेप है, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो मतलब x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह -2y लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन से, हाँ भाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस का 2y प्लस वाई माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4y प्लस वाई माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 3 को इधर भेज देंगे तो प्लस का 3 और ये माइनस का 3y, और यहाँ से y की वैल्यू -1 निकल गई, ठीक है। तो y -1 निकला तो फिर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -2 इंटू -1 विच इज कॉल्ड 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया एंड फिर मेरे को क्या पता चल गया कि भाई x की वैल्यू क्या निकल गई है 2 और y की वैल्यू क्या निकल गई है -1, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, पहली स्टेप सॉल्व कर ली, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर देंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। पहली स्टेप समझ गए, हाँ भाई समझ गए। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे यार, सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले डेरिवेटिव जो निकला था वो ये निकला था, है ना, इसको ही मैं एक बार फिर से वो कर देता हूँ। तो पहले निकला था मेरा, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले क्या निकला था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस वाई -3 निकला था, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यस। और वो क्या निकला था विद रिस्पेक्ट टू y, डेल एफ बाय डेल वाई, वो निकला था x प्लस 2y, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो x प्लस 2y निकला था। अब मैं इसको सेकंड बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो डेल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, है ना। तो देखो ये y का टर्म है, सॉरी ये x का टर्म है, बाकी सब y के टर्म है तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का टर्म 0 हो गया, y का टर्म इधर 2 दे देगा, तो इससे मेरे को पता चल गया कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वली हो चुकी हैं, ठीक है। क्या निकालूंगा, तीसरी वैल्यू भी निकालनी है मेरे को, जो कि है डेल स्क्वायर एफ अपॉन dx dy कह सकते हैं, dy dx कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, चलो पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, विच इज़ dy बाई dx, और जो भी मेरा फंक्शन था y के साथ, ठीक है। तो ये वही कहलाएगा, हाँ भैया ये वही कहलाएगा। तो y के साथ फंक्शन क्या था मेरे पास, y के साथ फंक्शन था x प्लस 2y, ठीक है। अब उसको मेरे को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो भाई x को करेंगे तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा, और 2y तो मेरे को 0 दे देगा, तो इसका मतलब ये 1 आ गया। तो यहाँ से मैं कह दूंगा ये 1 के इक्वल आ गया। और जस्ट इसका रिवर्स भी करोगे आप, विच इज़ कॉल्ड डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई डी एक्स, तो ये भी वही वैल्यू दे के जाएगा। तो आप कुछ भी लिखें, इसको पहले लिखें या चाहे इसको पहले लिखें, कैसे देगा वैल्यू सेम अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पेन का कलर थोड़ी देर ऑरेंज ले लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, बाहर dy आ गया और अंदर
एक्स का फंक्शन क्या था भाई, एक्स का फंक्शन ये था, ठीक है। तो उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ठीक है। वाई के टर्म में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन 0 दे देगा, और वाई का सिंगल है तो ये 1 दे देगा। तो देखो ये भी 1 दे रहा है, और जब हमने एक्स के साथ किया था तो भी ये 1 दे रहा था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो आप चाहे ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिखो, आंसर एक ही आने वाला है। तो हमने अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया है। सो ये मेरी सेकंड स्टेप हो जाएगी कि मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल लूँगा। दैट्स इट। हाँ भैया दैट्स इट। अब फॉर्मूला क्या कह रहा था, फॉर्मूला अगर मैं कहूँ वो r इंटू टी माइनस एस स्क्वायर कह रहा था, ठीक है, बुकिश फार्मूला अगर देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि भाई ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू मेरी r की, ये वैल्यू किसकी है, ये मेरी t की है, और जो अभी निकाली ये s की है, ठीक है। तो d क्या कहता है, कैपिटल D क्या कहता है, r इंटू टी माइनस का एस स्क्वायर विच इज़ कॉल्ड r इंटू टी माइनस का 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या दे देगा, 3 दे देगा। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस, तो इसका मतलब है एक रूट तो मेरे को मिलेगा, मतलब एक वैल्यू तो मिलेगी। हो सकता है वो लोकल मैक्सिमा हो या तो लोकल मिनिमा हो, बट डी ग्रेटर देन 0 क्या बताता है, इन दोनों में से एक सॉल्यूशन तो होने वाला है, ठीक है। जो मेरा पॉइंट निकला था विच इज़ ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमें देखना पड़ेगा क्या ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, क्योंकि मुझे वही फाइंड करना है क्वेश्चन अगर आप रीड करें तो, ठीक है। तो ये मैंने डी यहाँ से निकाल लिया। अब मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, आर पे, और आर क्या कह रहा था, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो वो यही कह रहा था आर, यस भैया यही कह रहा था। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो मीन्स वो मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है, ये हमने सीखा। हाँ, आर की वैल्यू 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो इट मीन्स मिनिमम पॉइंट हमें मिल गया, मिनिमा का पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, जो कि ऊपर जो सॉल्व किया था 2, -1 इज़ अ लोकल मिनिमा, ठीक है। कैसे भैया, कैसे क्या दे रहे हो, अरे यार यहाँ से हमने जो सीखा था हम यहीं से तो कह रहे हैं, है ना। हमने जो सीखा डी ग्रेटर देन 0 है, हाँ भैया। अब आर अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, बट हमारा तो ग्रेटर देन 0 निकला है, तो क्या मिनिमा है। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ भैया बात समझ में आ रही है। भैया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, ऐसा करते हैं इसको, जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखा है इसको पकड़ते हैं, एक बार फिर समझते हैं, फिर और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट, समझ रहे हो। तो इसको पकड़ते हैं, बीच में रखते हैं, बहुत ही बढ़िया, और बीच में करते हैं यार, इसको इंडेंटेशन ख़राब कर रहा है ये। अब सबसे पहले क्या कहा था, डी कैसे निकालते हैं, बुकिश फार्मूले के हिसाब से डी कैसे निकाला जाता है। सो यार डी कुछ नहीं है, ये एक आर का टर्म है, ये टी का टर्म है, और ये एस का टर्म है, तो यही हो रहा है, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, लेस देन 0 है या इक्वल टू, देखो इक्वल टू 0 है तो टेस्ट फेल हो गया, लेस देन 0 है तो मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो हम इन दोनों की ही बात करेंगे, यस भाई इन दोनों की बात करेंगे। अब डी मेरा पॉजिटिव निकल गया था, डी मेरा क्या निकला था, पिछले क्वेश्चन में डी की वैल्यू निकली थी 3, ठीक है। तो 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ भैया 3 ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो या तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या तो सेकंड करेगा, बहुत बढ़िया। और वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, आर पे, ठीक है। इसको मैं अगर कह दूं कि ये आर था, क्योंकि यही तो आर है, तो अगर आर ग्रेटर देन 0 होता है तो मतलब ये मिनिमा है, और मेरा आर की वैल्यू 2 थी तो मतलब ये मिनिमा का पॉइंट है। मिनिमा का पॉइंट क्या है, जो हमने निकाला था फर्स्ट बार जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे, तो जो पॉइंट मिला विच इज़ कॉल्ड 2, -1, सो आंसर यही है, 2, -1 इज़ अ लोकल मिनिमा। बहुत बढ़िया। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया ये ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा बी क्या है। ए कॉमा बी जो अभी निकाला 2, -1, ठीक है, ये वो पॉइंट है। अब हमने ये पॉइंट रखा क्यों नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं था, यहाँ पे कोई y नहीं था। अगर x y का टर्म आता तो वहाँ पे हम 2, -1 रख रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। दैट्स इट, क्लियर है बातें, हाँ भाई क्लियर है। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसमें सबसे पहली स्टेप होगी कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, उसको 0 को इक्वेट कर दें, तो यहाँ से आपके पास x और y में कुछ पॉइंट बनेगा, ठीक है, x y a b कुछ भी कह सकते हो आप, जैसे यहाँ पे भी 2, -1 बना था, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे एंड उसको 0 नहीं रखेंगे, उसमें से r की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे, और चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। 0 है, फिर चेक करेंगे कि r 0 है या लेस देन 0 है, फिर इस हिसाब से बताएंगे मिनिमा है कि मैक्सिमा है। बट r के साथ हम ये पॉइंट भी रखेंगे जो a, b निकला है ना, अगर यहाँ पे x और y आ रहे हैं तो ये पॉइंट्स रखे जाएंगे।
बट हम जब इसको सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे कोई एक्स और वाई पॉइंट नहीं आ रहे थे। ध्यान दो, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो यहाँ से जो एक्स का पॉइंट है वो हट जा रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 बन रहा था। यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ नहीं बन रहा था, सिर्फ 2 बन रहा था। अगर एक्स वाई बन रहा होता तो हम वहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट कर रहे होते, वाई की जगह -1 पुट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास पहला डेरिवेटिव मेरा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे जब सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6x² और ये x के टर्म में कांस्टेंट हो जाएगा। और जब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँगा y के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8y, ठीक है। और अगर मैं डेल y डेल x निकाल रहा हूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले df ये करूँगा, साथ में क्या कर दूँगा, ये कर दूँगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, समझ गए, हाँ भाई समझ गए। तो इसकी वैल्यू हम इधर से हटा के 2x³ + 4y² कर देंगे एंड उसको y के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा कुछ इसी प्रकार। तो यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे वैल्यू बन रही है एक y के साथ, ये भी y के साथ, ये भी x के साथ। एंड सपोज ये होता 2,4, तो x की जगह पे 2 रखते, y की जगह पे 4 रखते, जब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से आ रहा था, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर बता रहा हूँ। जब फर्स्ट डेरिवेटिव से आ रहा था, जब हमने = 0 किया, एक्स वाई की वैल्यू जब निकली थी, तो सपोज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 निकली है, तो x की जगह पे यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो ये 24 निकल जाएगा। एंड y की जगह पे 4 पुट कर देंगे, 8 4 जा 32 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। बट हम अभी जो सॉल्व करते हैं वहाँ पे x और y का खाली वैल्यू था, वहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू था, वहाँ पे कोई x नहीं था, कोई y नहीं था, जब हम सेकंड डेरिवेटिव पुट करते हैं, ठीक है। अगर x y का टर्म आएगा तो वहाँ पे a, b जो भी वैल्यू होंगी, लाइक 2, -1 यहाँ पे जो निकली थी, उनको पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो यही फॉर्मूले में यही कह रहा है। a और b मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भी मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, जो भी पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को मेरे को पुट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा सिंपल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। मेरे को आई थिंक सभी को क्लियर है, तो मैंने इतना डीपली बता दिया। और ये जो होमवर्क क्वेश्चन है ना, वो आपको खुद ब खुद बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप होमवर्क क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल था एंड मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली समझाया। सबसे ज़्यादा बच्चे पॉइंट में कंफ्यूज होंगे कि पॉइंट रखना है कि नहीं। अगर सेकंड डेरिवेटिव करते समय, सेकंड डेरिवेटिव है ना, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई हो, चाहे डेल एक्स डेल वाई हो, तो अगर वहाँ पे x और y का टर्म आ रहा है तो वहाँ पे जो पॉइंट निकाले गए थे फर्स्ट डेरिवेटिव से तो रखना, अदरवाइज सीधा छोड़ दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है, ठीक। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।